आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के भिनगा जंगल में। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एक स्थानीय छात्र से। तो आइए जानते हैं कि ये इन जंगलों के बारे में क्या बताते हैं। हम जानेंगे कि इन जंगलों में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि स्थानीय लोगों के लिए इन जंगलों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारतेंदु है जी। और मैं यहीं बगल के गांव बभनी कुकुर भुकवा का रहने वाला हूं। अच्छा। और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक किया है और इस समय मैं अपने गांव पे ही रह रहा हूं। अच्छा। और आप मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आप जंगल में क्या करने आए थे? बस ऐसे हम कभी कभार जब मन होता है या ऊबने लगते हैं तो लोगों के लिए जैसे शहरों में मतलब घूमने के लिए अलग अलग पार्क होते हैं या किसी को सिनेमा जाना पसंद है, तो मेरी आदत है, मुझे मतलब थोड़ी सी शांति पसंद है, इसलिए मैं जंगल में चला आता हूँ। अच्छा। तो यहाँ काफ़ी लोगों ने बताया कि यहाँ पे शेर आता है, यहाँ कोई आश्रम है वहाँ हाँ पे। हाँ, वहाँ मतलब एक आश्रम है, हम्म। तो उसके आसपास ये जो नदी से संबंधित कछार का नाला है, हम्म। तो चूँकि इस नाले में मतलब वर्ष भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित रहती है, तो इसलिए वो मतलब शेर के रहने के लिए सबसे मुफीद जगह है। अच्छा। तो वो रहता है वहाँ पर। अच्छा। अच्छा। और तो आप कभी देखे हैं कभी दूर हाँ, से मतलब मैंने कई बार देखा है वहाँ। अगर आप एक आध सप्ताह कंटिन्यू जाते हैं उस आश्रम पे, तो हो सकता है शाम के समय या दोपहर में वो आपको मतलब देखने को मिल जाए। तो काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा। हाँ, दहाड़ता है और मतलब कई बार बकरियों को और कुछ लोगों को भी मतलब उसने नुकसान पहुँचाया है। अच्छा। अच्छा। उस बीच में मतलब एक छोटी सी लड़की को उठा ले गया था। एक यहाँ बगल के गांव में बूढ़ी माता जी हैं, उनको उसने खा लिया। तो ये है कि मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो बाहर सोने को लेके जब एक आध लोगों को वो मतलब उसने हमला किया, तो तभी बाहर सोने को लेके लोग मतलब अलर्ट हुए और अभी इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। हालांकि चरवाहों की बकरियों को और इन सब चीज़ों को ज़्यादा खतरा है और बाकी मतलब जन सामान्य को बहुत न्यूनतम नुकसान है उससे। अच्छा। हम्म। तो आम जनमानस को ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है? नहीं, आम जनमानस को कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ मतलब रहते रहते वो एक तरीके से उस माहौल में ढल गए हैं और वो ज़्यादातर अपनी सुरक्षा के लिए वो खुद से सावधान भी रहते हैं। हाँ, ये है कि बकरियों को और मतलब जो घरों में बछड़े वगैरह होते हैं या पशुओं पे थोड़ा बहुत खतरा रहता है, या कभी कभार उनके मतलब वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। और बाकी कोई इंसानों को कम से कम खतरा रहा है अब तक। अच्छा। जी अच्छा, ये बताइए कि श्रावस्ती जनपद जो है वो बहुत निर्धन जनपद माना जाता है। जी 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 ठीक है। जी तो यहाँ के मैं आके देखा तो काफ़ी गरीबी भी दिखी। जी। तो लोगों की जंगल पे निर्भरता किस तरीके से है, और जंगल मतलब किस तरीके से लोगों के लिए उपयोगी हैं जी। कि मतलब बाधा डालते नहीं, हैं, कुछ जंगल फायदा देते हैं यहाँ या पे नुकसान? मतलब आस पास के इलाके में रह रहे लोगों के लिए बाधा तो कभी नहीं है। जंगल से यहाँ लोगों की सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। जैसे अभी भी यहाँ पे पूरे देश में मतलब काफ़ी प्रगति है और उज्ज्वला योजना के तहत तमाम सारे गैस सिलेंडर भी प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन अभी आप इस इलाके में मतलब श्रावस्ती जनपद के सिरसिया ब्लॉक में आप देखेंगे तो कम से कम 85% से ज़्यादा लोग जो जंगल से सटे हुए गांव हैं, वो अब भी उनके यहाँ परंपरागत तरीके से लकड़ी से ही खाना पकाया जा रहा है। तो एक तो ये बात हुई कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उसमें ये जंगल काफ़ी हेल्प कर रहा है। और लकड़ियों के अलावा भी लोग मतलब अपने घर बनाने के लिए कुछ चीज़ें, या कुछ लोग मतलब यहाँ से लकड़ियाँ ले जाके और बाहर भी मतलब बेचते हैं होटल वगैरह पे जलावन के लिए, तो उससे भी उनको कुछ कुछ आमदनी हो जाती है। और कुछ लोग यहाँ की लताओं से टोकरियाँ बनाते हैं, और यहाँ भारत नेपाल सीमा पर एक प्रकार की घास मिलती है जिसे बनकस बोलते हैं, तो उससे रस्सी बनाई जाती है। उसका भी काफ़ी हद तक व्यापार होता है और लोग मतलब उससे ठीक ठाक मुनाफा कमाते हैं, उनकी एक अच्छी मिडिल क्लास की आमदनी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जंगल ने यहाँ के लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है, क्योंकि ये मतलब जियोग्राफिकली पूरे भारत से एकदम सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर एक वो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेसिवनेस नहीं आ सकती है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे इंडस्ट्री मतलब स्थापित करना और बाहर से कच्चा माल मंगवाना फिर यहाँ बनवाना फिर
उधर ही भेजना, क्योंकि इधर से नेपाल बॉर्डर है। अब इधर नेपाल का पूरा ग्रामीण इलाका है, इधर कोई चीज़ें जा नहीं सकती या व्यापार उतना सुचारू रूप से चल नहीं सकता। तो ये जंगल मतलब यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और इसने लोगों की ज़िंदगी को एक तरीके से संभाल के रखा है। क्योंकि जिस तरीके से सरकारों ने या और बाकी लोगों ने श्रावस्ती को एकदम से अछूत समझ के यहाँ के लोगों के साथ व्यवहार किया, हम चाहे एजुकेशन हो या और तमाम सारी चीज़ें हों, हर तरीके से हमारे ज़िले के साथ लोगों ने या पॉलिटिकल सिस्टम ने एक तरीके का, मगर मैं तो अन्याय ही कहूँगा कि उन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत मतलब बुरा किया। और जो सपोर्ट और जो हम लोगों को चीज़ें चाहिए थी हमारी बेसिक नीड्स को लेके, हमारे एजुकेशन को लेके, हमारे ज़िले के हेल्थ को लेके, उस पे उन्होंने काम नहीं किया। क्योंकि हम लोग एकदम से भारत से कटे हुए थे, हम लोग एकदम रिमोट एरिया में थे और सरकारों को जिस तरीके का ध्यान देना चाहिए वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की एक तरीके से विफलता ही रही है। अच्छा, ये बताइए कि दिन प्रतिदिन विस्थापन हो रहा है, लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं जी। तो मेरा दो सवाल ये है कि पहला तो ये बताइए कि यहाँ के लोग विस्थापित कितने % आपको लगता है कि हुए होंगे, और दूसरा सवाल ये है कि ये जंगल अंधाधुंध शहर बढ़ रहे हैं, जी, ये जी। जंगल बढ़े हैं कि जंगल आपके सामने ही, आपकी जो उम्र हुई होगी उसमें आप क्या देखे हैं, ये जंगल कम हुए हैं कि बढ़े हैं? जी, देखिए पलायन तो हमारे यहाँ नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ से पूरी तरीके से चले गए। हाँ, ये है कि घर के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको चलाने के लिए जो मिडिल क्लास से भी और थोड़ा सा एक स्तर नीचे का जीवन जी रहे हैं, जिनके पास खेत की कमी है या और चीज़ें, तो उनको एक निश्चित आय की ज़रूरत होती है और उसके लिए घर के मतलब एक सदस्य या 2 सदस्य दिल्ली, लुधियाना, मुंबई ऐसे शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं। तो उसको हम एक तरीके से रेलवे स्टेशन है नहीं, उसको हम पलायन नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये है कि लोग अपनी मतलब ज़रूरत के लिए एक आदमी बाहर से जाके और कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो वो ये हुआ। और दूसरी बात कि जंगल के विकास को लेके या जंगल घट रहा है या बढ़ रहा है, अभी मतलब यहाँ के लोगों ने कभी भी जंगल को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा कि वो मतलब अंधाधुंध कटान करके और उसको कमर्शियल तरीके से उपयोग में लाएं। और वन विभाग भी यहाँ मतलब काफ़ी सख्त है और उन लोगों ने ये कोशिश की है कि जंगल से लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों, लेकिन कुछ ऐसा ना हो कि जिससे जंगल को बहुत बृहद तरीके से नुकसान हो। तो यहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं और वन विभाग प्रत्येक वर्ष काफ़ी पौधे भी लगवाते हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर जागरूकता बनी है और लोगों ने कभी इस दृष्टिकोण से मतलब इस जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की कि हम इससे अंधाधुंध कमाई करें।